क्वेश्चन है, वैसे समय 5 मिनट का बचा है, तो एक क्वेश्चन एक साधक का है कि शास्त्रों में ऐसा है कि ईश्वर सर्व प्रत्येक व्यक्ति पे समान भाव से समाहित है, पर इस जगत में संसार में कहीं भी समता दिखाई नहीं देती है। जहाँ हम नजर डालें विषमता ही विषमता है। तो ये विषमता कहाँ से उत्पन्न होती है, उस पर हमारे ये कर्मयोग ज्ञान कैसे यूजफुल बेनिफिशियल है, उस पर प्रकाश डालें। विषमता पर इसका प्रश्न है तो शायद कर्मयोग में या तो रिसेंटली सुनना शुरू किया होगा, अदरवाइज एक श्लोक है कर्म ज्ञान में, गीता में 9वें अध्याय का 4था श्लोक, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मतस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्था। उसी के बाद का अगला श्लोक है, नाचा मतस्थानी भूतानी पश्चिम में योगमेश। यहीं तक की मतलब 9वें अध्याय के 4थे श्लोक का 3रा और 4था खंड देखें और 9वें अध्याय के 5वें श्लोक का 1ला और 2रा खंड देखें। तो जिसका जो प्रश्न है वो इन 4 खंड में या ये कहो कि 2 लाइनों में आ जाए। मतस्थानी सर्वभूतानि, सब प्राणी मेरे में स्थित, ना चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन कह रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यानी यहां पे कहना ये चाह रहे कि प्राणियों की सत्ता, जैसे बोला ना कि सब प्राणियों में ईश्वर समान रूप से स्थित, हर किसी में उसी आत्मा का वास है जो परमात्मा का एक अंश है। तो बिल्कुल बराबर बात है कि समान रूप से ईश्वर सब में स्थित। लेकिन फिर अगली लाइन जो कह रहे हैं वहां से ये जो विषमता का बात वहां से समझ में आएगी। स्थित होने के बाद भी कह रहे हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यानी बेसिकली जो ईश्वर का अंश आत्मा है वो तो निर्विकारी रहती है। अभी एक इस जन्म में विशुद्ध आत्मा आई, जीवन का तो लोग अगर कर्म ज्ञान नहीं समझे तो लोग अक्सर पूछेंगे कि भाई अगर आत्मा कर्म बंधन भोगती हुई वाली आ रही तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, आप सिचुएशन क्रिएट करोगे तो ब्रह्मांड में तो एनर्जी फ्लो आत्मा का चालू है। जहाँ पर भी सिचुएशन होगी वहाँ आत्मा प्रविष्ट हो जाएगी। माता पिता सिर्फ सिचुएशन बनाते, आत्मा जगत नियंता उसके अंदर प्रविष्ट करता है। और इसी कारण कहीं पर आप देखो कोई जीव मर जाए या कोई गंदगी पड़ी हो, उसमें भी थोड़ी देर में कोई ना कोई जीव पैदा हो जाएंगे, उसके अंदर चला गया। आप सोचो सिंपल सी बात कि अगर अभी नेट चालू है, जितने फ़ोन चाहो उतने लगा दो ना, या और सिंपल समझो कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में चालू है, जितने चाहो उतने इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हो ना, ये आपके ऊपर है ना। बड़ा सिंपल समझने वाली चीज। अब तुमने अपने घर के बहुत सारे प्लग खराब कर दिए, तो अपने आप को इंस्ट्रूमेंट किन प्लगों में चलाओगे? तुम एक एक खराब होता जा रहा है, तुम ठीक तो नहीं करा रहे उसको। ऐसे ही इस संसार में आत्मा आई, आत्मा तो बिल्कुल बेदाग है। तुम अपने इस जीवन दरमियान आने के बाद तुमने उसके ऊपर दाग लगा लिए, तुमने अपने कर्म संस्कार बना लिए। अब तुम जब जाओगे तो अब तुम गंदे हो गए। वैसे भी तुमने चूंकि अपने का भान नहीं रखा। अगर तुम साफ कपड़े पहन के सफ़ेद कपड़े पहन के निकलते हो तो सोचते हो कि ना कि इसके ऊपर कुछ लग ना जाए, तुरंत जरा सा दाग लगेगा, दिखेगा। आत्मा उसी तरह से निर्विकारी निर्लप्त होती है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति के गुण, आसपास का संग, इंद्रियों के अपने आकर्षण, मन पर पूरा नियंत्रण ना होना, यह हमारे मन को गंदा करने लगता है। दाग लगने लगते हैं मन पे। विषमता हर में दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा कर्म बंधन भोग रही है आत्मा है, उन आत्मा में अपने आप विषमता दिखेगी। और अगर विशुद्ध आत्मा भी आई है तो वो संसर्ग में आकर, साथ में आकर, जो किसी के संग की वजह से जो दोष हमारे अंदर आने लगते हैं उसको संग दोष कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सुसंग तारे
कुसंग मारे। तो विषमता अपने आप दिखने लगेगी। विषमता किस वजह से दिख रही है? आत्मा तो हर एक है। ईश्वर ने एक भी धर्म नहीं बनाया। धर्म किसने बना लिए? इंसान ने बना लिए। देवी देवताओं की मूर्ति किसने बना ली? इंसान ने बना ली। जैसे जैसे पहले युग था, आत्मा निर्विकारी थी। सतयुग के सभी भाई और बहन देवी देवता कहलाते थे। उस युग में किसी में विकार था ही नहीं। धीरे धीरे त्रेता आया, द्वापर आया, अपने आप आत्मा विकारी होती गई। फिर कलयुग आया। आज तो साफ स्वच्छ आत्मा देखना ही मुश्किल से दिखाई देता है। युगों का परिवर्तन अपने आप सृष्टि नियंता के अनुसार, जगत नियंता के अनुसार होता रहता है। जब हम जीवन को उस नियंता के विज्ञान के अनुसार देखते हैं तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि अगर इस जीवन को समझने की कोशिश करो तो इसमें ना समझना कुछ ऐसा है ही नहीं कि समझ ना आए। चूंकि आत्मा के अंदर विकार पैदा होते हैं, इसलिए एक जैसी आत्मा में विकार नहीं पैदा होते। आत्मा के साथ जो मन और चित्त लगा हुआ है उसमें विकार, मन में विकार आते हैं और उसके कारण मन शांत नहीं रह पाता, साफ नहीं रह पाता। इसलिए वो विषमता बाहर दिखाई देने लगती है। कई आत्माएं जन्मों जन्मों से इतनी ज्यादा गंदी हैं कि उसके अंदर कोई आत्मा नाम की चीज उनको खुद ही एहसास ही नहीं हो रहा। तो ये जो व्यक्ति के अंदर चेंज आ रहा है, उसके अपने राग द्वेष युक्त होकर कर्म करने से, गुणों के प्रभाव के कारण, रजस और तमस के कारण, ये बाकी आत्मा से आपको भिन्न कर। और यही इन दो लाइनों में कहने की कोशिश की। एक जगह कहा कि मतस्थानी भूतानी ना चाहम केशोवस्ता और ना चाह मतस्थानी भूतानी पश्चिमी योगम। मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं। स्थित होने का मतलब क्या कह रहे हैं? वो वहां पे बात कहना चाह रहे हैं कि मैं निर्लिप्त, उनके लिए सब कुछ करते हुए भी मुझे किसी के साथ कोई आसक्ति या मोह नहीं। मेरा तो सबके प्रति प्रेम है। जो मुझे भजता है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, और जो मुझे नहीं मानता उसके लिए सृष्टि में कर्म का नियम। गीता में 4 अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा मां प्रपदन्ते तास्य मैं भजाम्यहम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि मनुष्य मेरे ही वर्तन को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, इसलिए जो मुझे फंसता है मैं उसके पास नंगे पैर दौड़ा चला जाता हूँ। उसके लिए हर समय वो गिरने को भी होगा, थाम दूंगा। उसके लिए हर समय मैं हूँ। जो मुझे मानता है और जो नहीं मानता, मेरा कोई उससे वो नहीं है, अनटिल वो सज्जनों को हाथ न पहुंचा रहा हो। जैसा कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इन सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए तभी प्रकट होते हैं जब बात हद से ज्यादा हो जाती है। नहीं तो अपने आप सोता सृष्टि में नियम। ईश्वर हर समय जो जैसे उसको भजता है उसको वो वैसे ही मानते हैं। तुम उसको सच्चे मन से मानोगे, वो तुम्हारे लिए नंगे पैर दौड़े चले आएंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारे साथ लुका छिपी भी करेंगे, तुम्हारे साथ खाना भी खाएंगे, तुम्हारे साथ घूमेंगे भी, सब कुछ करेंगे महसूस करके। तो ये जो जिस व्यक्ति ने, जिसका भी क्वेश्चन है, जिसने बात की है कि चूंकि हम सत रज और तम के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण इस संसार में आए हैं, ये प्रकृति सत रज और तम से युक्त है, और इसके कारण जो हमारे अंदर लोगों के संग के कारण मन के अंदर जो विकार पैदा होते हैं और मन दूषित होता है, जिसके कारण मन गंदा होता है, जिसके कारण समाज में विषमता दिखाई देती है। कई आत्माएं चूंकि कर्म बंधन भोगती हुई आत्माएं हैं, इसलिए उनके कारण मन और ज़्यादा उनका डिस्टर्ब है,
इसलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह का दिखाई देता है। इन स्पाइट ऑफ कि सबके अंदर उसी एक आत्मा का वास है और उसी आत्मा को परिष्कृत करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मोह का क्षय होगा तभी मोक्ष तक पहुंचोगे, और जब अपनी आत्मा को परिष्कृत करना यानी मन के विकार तुम्हारे नष्ट होंगे, संस्कार कर्म के खत्म होंगे, चित्त के संस्कार अपने आप उस विशालता को प्राप्त करेंगे, तब तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे और तब सब आत्माएं अपने आप एक जैसी दिखाई देंगी, जैसा सतयुग के दौरान होता था। कलयुग के बाद फिर सतयुग आने की बेला आने वाली है, यानी आने वाले समय में हो सकता है आपके जीवन दरमियान ही आप देखोगे कि हर आत्मा अपने आप में जो आज दिख रही है उससे बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप ईश्वर का जो विधान है उसके अनुसार युग के परिवर्तन होने का समय अपने आप चलता रहता है। जब एक लिमिट से ज़्यादा भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अपराध और अच्छे लोगों पर अन्याय शुरू हो जाता है तो ईश्वर कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करते हैं, और ये समय उसी संगम बेला का चल रहा है जिसमें अपने आप एक नए युग का सूत्रपात बहुत ही शीघ्र होना है, और शायद कर्म ज्ञान उसका माध्यम बनेगा। आशा रखता हूँ कि प्रश्नकर्ता को अपने संशय का समाधान हो गया होगा। मतलब जो सर ने बताया कि ये समता और विषमता हमारे मन में पैदा होती है। हम स्वतंत्र होते हैं, हमको कैसा करने का है तो हम कैसा भाव रखें, कैसा हम व्यवहार करें, वो हम उसके लिए स्वतंत्र है। तो हमको कांस्टेंट अवेयर होके, अवेयरनेस डेवलप करके हमको खुद की मतलब खुद को वॉच करते करते आगे बढ़ने का है। तो ये प्रश्नकाल का समय यहाँ समाप्त होता है। दूसरा